हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो, अभी हमारा रिएक्ट का लेक्चर 10 है। तो अभी तक आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर यहाँ पर एक इनपुट है, और अब मुझे क्या करना है, इस इनपुट की वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होते तो हम क्या करते कि हम यहाँ पर डॉम को यूज करते, पर अभी तो हम यहाँ पर रिएक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डॉम को तो यूज नहीं कर सकते। तो अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसे मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा अनकंट्रोल कंपोनेंट। देखो, इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट भी होता है, तो वो भी हमारे इनपुट की वैल्यू को स्टोर और हैंडल करने का काम करता है। ओके, पर उसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी जो अनकंट्रोल कंपोनेंट होता है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर यूज रेफ नाम के हुक को यूज करते हैं। तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक्शन को यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर एक इनपुट बनाते हैं। आईडी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट। ओके, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर सबमिट लिख देता हूँ। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर स्टाइल करते हैं, तो मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। ओके, और इसके साथ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ बीजी पिंक, और हम यहाँ पर 500 को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट को स्टाइल करता हूँ, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P2। उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉर्म को स्टाइल करते हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर विथ को अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 450 पिक्सल। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P4। और अभी जो डिवीजन है इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MT10। तो अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm run dev। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऐप चल जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। ओके, और ये ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा ठीक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बॉर्डर को ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं बॉर्डर को ऐड कर देता हूँ, और अभी जो फॉर्म है ना, इसके ऊपर मैं पर मार्जिन ऑटो को यूज़ करते हैं। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। हम यहाँ पर MY को यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर ठीक से आएगा। ये जो हमारा MT है इसकी जगह पर मैं यहाँ पर MY को यूज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ से भी यहाँ पर मार्जिन आ जाएगी। और अब यहाँ पे मैंने बटन के अंदर सबमिट लिखा है ना, इसी जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर सर्च बॉक्स बनाया है। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ, अमित। ओके, तो अब इस इनपुट के अंदर हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसे हम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर यूज रेफ नाम के हुक को यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नेम रेफ, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर यूज रेफ को यूज करते हैं। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को पास कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू को पास नहीं करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर इस यूज ऐप को पता कैसे चलेगा कि उसे यहाँ पर कौन से इनपुट की वैल्यू को हैंडल करना है? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा इनपुट है ना, उसके अंदर यहाँ पर रेफ नाम के एट्रीब्यूट को यूज करना होता है। और अब यहाँ पर मैं यूज ऐप को जिसके अंदर डिफाइन किया है उसे मैं यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम रेफ। ओके, तो अब यहाँ पर इस इनपुट की वैल्यू को यहाँ पर यूज रैप कंट्रोल करने लगेगा। अब ये यूज रैप करता क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, और उसके अंदर हमारे इनपुट की वैल्यू को स्टोर करता है। और अब इसकी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब यहाँ पर यूज रैप की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है, तब यहाँ हमारा कॉम्पोनेंट री रेंडर नहीं होता है। मतलब कि हम यहाँ पर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये हमारे कॉम्पोनेंट के अंदर का यहाँ पर सीक्रेट स्टोरेज है, जिसके अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती है। तो अब इस इनपुट की वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सेस कैसे करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऑन सबमिट को यूज करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंडल सबमिट। ओके, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज करते हैं। अब इसके पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पर इवेंट को पास कर देता हूँ, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे तब यहाँ पर हमारा पेज रिलोड नहीं होगा। ओके, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अलर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अलर्ट की मेथड को यूज करता हूँ। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इनपुट की वैल्यू को अलर्ट करना चाहते हैं।
तो अब इसके अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर हमने यहाँ पर यूज रैप को डिफाइन किया है। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ नेम लिस्ट, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर डॉट करंट डॉट वैल्यू यहाँ पर फिक्स की है। ओके, और जो हमारा आगे वाला नाम है ना वो हमारे वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने यहाँ पर यूज रैप को डिफाइन किया है। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू को पास करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ सचिन। ओके, और अब इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर सचिन अलर्ट होके आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और पास करता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमित, और मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर अमित भी यहाँ पर अलर्ट होके दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज करके हमारे इनपुट की वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज कब करना है। तो देखो जब हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा इनपुट हो जिसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर रन टाइम के अंदर हमें यहाँ पर से वैलिडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उसे ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सर्च बॉक्स हो गया या यहाँ पर कोई क्विक फॉर्म है जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक ही वैल्यू को पास करना है, तो अब इन सभी केस के अंदर हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज करते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फील्ड है और हमें यहाँ पर सबको हैंडल करना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है तो इसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।